नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 20 और आपके साथ मैं निशा सिंह। और इस वक्त मैं मुजफ्फरपुर के कलमबाग रोड में उपस्थित हूं, जहां पे करियर मेकर जो इंस्टीट्यूट है उसकी ओपनिंग हुई है और ये 23 साल से चल रही है। लेकिन इसके पीछे जो भी अचीवमेंट हुई है, जो यहाँ पे क्वालिफाइड स्टूडेंट है उनसे भी हम बात करेंगे, यहाँ के जो एमडी है उनसे भी बात करेंगे। और पीछे का बैनर दिखाना चाहेंगे, देख सकते हैं तस्वीरें, करियर मेकर की बैनर है। आज ओपनिंग हुई है, उद्घाटन हुई है। उद्घाटन में यहाँ पे सारे स्टूडेंट जो क्वालिफाइड किए वो सारे स्टूडेंट भी है, ये ओनर भी यहाँ पे उपस्थित है। सबसे पहले मैं स्टूडेंट से बात करना चाहूँगी। जी, आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम चंदन कुमार हुआ। एट प्रेजेंट हम उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में एज ए ऑफिसर हैं, हेड ऑफिस में मुजफ्फरपुर में। और इसके पीछे हमारे इस कोचिंग का बहुत योगदान है, खास करके सर का। जो मतलब यहाँ तो मतलब सभी लोग पढ़ते हैं, बट जो गरीब हैं जिनका पैसा भी नहीं है उन लोग का भी सर बहुत सहयोग करते हैं। और हमारे इंस्टीट्यूट से बहुत सारे लोगों ने सफलता हासिल की है। जो इस कोचिंग में रह गया, जो इस कोचिंग से हटा नहीं, जिनको मतलब हम लोग का पूरा पूर्ण विश्वास था जो यहाँ पे है उसको कहीं ना कहीं सक्सेस मिलना है। आज थोड़ा देर लगेगा लेकिन ज़रूर मिलेगा सफलता। कैसा अभी महसूस हो रहा है जब आप अपने आप को यहाँ देख रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है जी। आप भी क्वालिफाइड किए हैं यहीं से? जी। क्या परिचय हुआ, आपका नाम क्या? मेरा नाम मंजेश कुमार सिंह है। मैं वर्तमान में भारतीय जीवन बीमा निगम में सहायक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में कार्यरत हूँ। इससे पहले मैं बैंक ऑफ इंडिया में 1.5 साल रहा। उससे पहले 2 साल मैं ग्रामीण बैंक में था। और ये सब कोचिंग और सर का आशीर्वाद है। मैंने भी अपने करियर की शुरुआत यहीं से की थी और सर के आशीर्वाद से मेरे पास टोटल 9 ज्वाइनिंग लेटर अभी तक। क्या बात है, बहुत, ये तो बहुत प्राउड की बात है। और भी है, आप भी क्वालिफाइड किए हुए। चलिए, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मनीष कुमार हुआ। मैं उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में स्किल 2 मैनेजर के पद पर कार्यरत हूँ। आपकी शुरुआत कैसे हुई और कहाँ अभी आप? मैं 2009 में इस संस्था से जुड़ा। पहले इस संस्था में पढ़ा, उसके बाद यहाँ पे पढ़ाया भी और क्लर्कियल में जॉब किया। उस दौरान भी यहाँ पे पढ़ाया। सर के मतलब सौभाग्य से हमें भी वो सौभाग्य प्राप्त मिला यहाँ पे शिक्षण में शामिल होने का। और इस कोचिंग के साथ साथ हमारे भी मतलब योगदान से इस कोचिंग का सबसे बड़ा चीज़ रहा है कि वही लोग टीचर का भी काम करते जो यहाँ पढ़े हैं, पहले पढ़ते हैं, फिर शिक्षा ग्रहण करते हैं, फिर शिक्षण अपना देते हैं। और इससे कारण एक प्रोफेशनलिज्म नहीं है, जिसके कारण सफलता बहुत अच्छा मिलता है। अभी सफलता मिल गई है तो बहुत प्राउड होती होगी। बिल्कुल, इसमें तो कोई नहीं। आपने भी यहाँ से? जी मैम। जी बताइए। मेरा नाम अमित कुमार हुआ। मैं शाखा प्रबंधक उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में हूँ। आज जो कुछ भी हूँ इस कोचिंग की ही देन है मैम, और सर की देन है। बस इतना ही कहना चाहूँगा। चलिए, मेहनत रंग लाई है आप लोगों की। जी बोलिए। मेरा नाम रमेश कुमार हुआ। मैं अभी पटना में एजी ऑफिस में सीनियर अकाउंटेंट पद पर कार्यरत हूँ। मैं 2009 में इस कोचिंग में आया था और 2015 में मेरा जॉब लगा था पहली बार। 2009 में? जी, 9 में से तैयारी किया था और मेरा तीसरा जॉब था वहाँ पे पटना एजी ऑफिस में। इससे पहले रेलवे में और पोस्ट ऑफिस में मुजफ्फरपुर में ही पोस्टिंग रहा था कुछ दिनों के। अभी वर्तमान में पटना में है। जी, आप कहाँ? मैं केशव कुमार सिंह उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में मैनेजर के पद पर कार्यरत हूँ। मैं वर्ष 2009 में सर से जुड़ा था और उस समय से सर के मार्गदर्शन में मैंने शिक्षा ग्रहण की। सर को शुरू से मैंने देखा कि एक एक चीज़ को बहुत बारीकी से सर हम लोगों को बताते थे। और ये नहीं कि एक प्रोफेशनल की तरह बताते थे, वो एक गार्जियन की तरह गाइड भी करते थे कि किस तरह से आगे बढ़ना है, किस तरह से आगे ज़िंदगी में अचीवमेंट प्राप्त करनी है। और सर के सानिध्य से हम अपने जीवन में आगे बढ़ा। चलिए, कुछ और भी लोग हैं? मेरा नाम चमन कुमार हुआ। मेरा सिलेक्शन यहाँ एक्सिस बैंक में एज ए असिस्टेंट मैनेजर ब्रांच बैंकिंग ऑपरेशन में हुई है। और ये करियर मेकर इंस्टीट्यूट हमको लगता है मुजफ्फरपुर के लिए बहुत ही बेस्ट इंस्टीट्यूट है। और हमारे गार्जियन एज ए उपेंद्र सर बहुत ही गाइडलाइन अच्छा करते हैं और यहाँ सब कुछ अच्छा चल रहा है। जी निखिल जी बोलिए। मेरा नाम निखिल कुमार है। मैं अभी डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट में ऑडिटर पद पर कार्यरत हूँ। मैंने यहीं से शिक्षा ग्रहण किया। उपेंद्र सर हमारे अभिभावक तुल्य हैं। उन्हीं के मार्गदर्शन में हम लोगों ने आज जो भी हासिल किया है। और मैं सर का बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आगे भी ऐसे ही करियर में कर बाकी बच्चों को भी मार्गदर्शन करते हैं। जी अमित जी, आप बताइएगा, क्या कहिएगा करियर मेकर के बारे में, क्या कुछ कहिएगा आप? पहले थोड़ा सा इनसे बात कर ले, फिर हम पुजारी जी से। जैसा कि नाम ही है कैरियर मेकर, ठीक है, तो नाम में ही सब कुछ छुपा हुआ है और इसके पीछे एक और वर्ड जुड़ा हुआ उड़ान। तो यहाँ तक अभी जब जैसे आप लोगों ने यहाँ पे देखा, सारे लोगों से बात की, जो भी बच्चे यहाँ आते हैं और यहाँ टिक के शिक्षा ग्रहण करते हैं
उनको सफलता मिलती ही मिलती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है। दूसरी बात, ये शिक्षा निःशुल्क मिलता है, किसी से कोई पैसा नहीं लिया जाता है, किसी तरह का कोई दबाव नहीं होता है। सब लोग आते हैं, बैठते हैं, सीख के जाते हैं। और भारत ही नहीं, विश्व के कोने कोने में यहाँ से इंस्टीट्यूट से बच्चे जाके परचम लहरा रहे हैं। यहाँ से लगभग 1000+ लोगों ने अपना कैरियर बनाया है और आगे भी इन्होंने ठाना है कि आने वाले वित्तीय वर्ष में या 2-3 साल में हम इंस्टीट्यूट को उस लेवल तक ले जाएं निःशुल्क शिक्षा की बदौलत, जो कि यहाँ पे भारत के बच्चे भी यहाँ आने को मजबूर हो जाएं कि इस संस्था में क्या ऐसी चीज़ है जो कि हम यहाँ बच्चे इतने सारे निकल के आ रहे हैं बाहर और पहुँच रहे हैं अपने गंतव्य स्थान तक। क्या बात है, उड़ान स्टडी सेंटर नाम भी। मेरा नाम बिट्टू कुमार है। मैं अभी बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक प्रतापगढ़ में पोस्टेड हूँ। इससे पहले मैं एक और जॉब कोऑपरेटिव बैंक में पोस्टेड था और मैंने अभी अपना शिक्षा जो भी ग्रहण किया है यहीं कैरियर मेकर से ही शुरू किया है। जी, हमारी शुरुआत यहीं से हुई है। सर के मार्गदर्शन में हमें जो भी मिला सब सर के मार्गदर्शन से ही मिला है। क्या बात है। अब सीधा सीधी इस सब जो जितने भी यहाँ पे अचीवमेंट है उनके पीछे किनका हाथ है, उनसे सीधा सीधी बात करते हैं। ओनर करियर मेकर। मेरा नाम उपेंद्र कुमार हुआ। मैं पिछले 23 वर्षों से इस संस्था से जुड़ा हूँ और इस संस्था की शुरुआत मैंने 1-2 स्टूडेंट से की थी। आज लगभग हज़ारों स्टूडेंट भारत के कोने कोने में विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के माध्यम से भारत सरकार, राज्य सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में, LIC में और ग्रामीण बैंक में कार्यरत हैं। बड़े पदाधिकारी से लेकर के करीब 150 से ऊपर PO हैं। लगभग उसमें 20 के लगभग चीफ मैनेजर हैं, 50 के लगभग सीनियर मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त SSC CGL के माध्यम से लगभग 50 स्टूडेंट कार्यरत हैं पूरे भारतवर्ष में, जिसमें इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स ऑफिसर, कस्टम इंस्पेक्टर, कस्टम सुपरिटेंडेंट से लेकर के टैक्स असिस्टेंट तक, ऑडिटर में इन सभी पदों पर है। इसके अतिरिक्त रेलवे में भी बहुत सारे बच्चे हैं और बड़े बड़े पदों पर हैं। असिस्टेंट रेलवे स्टेशन मैनेजर से लेकर के ट्रैफिक अप्रेंटिस तक हमारे बच्चे कार्यरत हैं। उसमें भी लगभग सैकड़ों स्टूडेंट हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न वर्गों में इस वर्ष का सबसे बड़ा अचीवमेंट था कि BPSC के द्वारा 66वीं जो संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित हुई है सिविल सर्विसेज की, उसमें 131 रैंक पर इंजीनियर रोहन रंजन आए हैं, जिनको बिहार रेवेन्यू सर्विस मिला है। और इसीलिए BPSC की तरफ भी अब ये बढ़ रहा है। UPSC में भी बच्चे काफ़ी गाइड लेकर के यहाँ से जाते हैं और उसके लिए भी तैयारी शुरू हो चुकी है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में हम इस संस्था के माध्यम से, साथ में हमने एक लाइब्रेरी भी शुरू की है और वो लाइब्रेरी का नाम है उड़ान स्टडी सेंटर, जहाँ आकर के बच्चे सुबह से लेकर के रात तक पढ़ाई करते हैं। और साथ ही साथ मैं दिन भर बैठ कर के रिटायर होने के बाद, अप्रैल में मैं बैंक ऑफ बड़ौदा से रिटायर किया हूँ और रिटायर होने के बाद मैं दिन भर बच्चों का काउंसलिंग करता हूँ। और ये सब जो सुविधा मिलती है उसमें मैं किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं करता हूँ। जो बच्चे अपने स्वेच्छा से जो देते हैं उससे ये पूजा भी संपन्न होता है, उससे उनका फ़ी भी आता है और उससे सालों भर टीचर का जो कुछ रिनोवेशन होता है वो मैं पेड करता हूँ। हम इसमें किसी प्रकार का कोई लाभ से जुड़ा हुआ ये नहीं है संस्था। ये सर्वथा जो है सो समाज के लिए है और समाज के लिए की देन है। सर एक सवाल है, यहाँ जो आपके जो शिक्षक जो है वो कहाँ के, मतलब टीचर सब आप रखते हैं? टीचर सभी स्पेशलिस्ट हैं और जैसा कि हमारे छात्रों ने कहा कि यहाँ जो पढ़ते हैं वही बाद में जाकर के पढ़ाते भी हैं। तो इसीलिए बहुत सारे ऐसे हमारे विद्यार्थी हैं जो यहाँ शहर में रह करके नौकरी करते हैं, अधिकारी के पद पर हैं, प्रबंधक के पद पर हैं और विभिन्न विभागों में कार्यरत हैं। तो वो आ करके फ्री ऑफ कॉस्ट जो है सो हमको गाइड यहाँ के बच्चों को करते हैं। तो इसीलिए टीचर पर ज़्यादा खर्च नहीं पड़ता है। मतलब फी की बात करें तो फ़ी की बात नॉमिनल फ़ी है, रखा हुआ है ताकि बिजली का खर्च है, मेंटेनेंस कॉस्ट है, ये सब दिया जा सके। लेकिन जो बच्चे देने में सक्षम नहीं होते हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट भी किया जाता है। मोटे तौर पर आधे से अधिक बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ते हैं। आप अपनी तरफ से फ्रीडम दे रखे हैं कि जो बच्चे फी नहीं दे सकते वो भी आपकी कोचिंग में पढ़ाई कर सकते हैं और आप उनको जॉब भी देते हैं। जी, मैं लगभग 25,000 रुपया टीचर का पेमेंट प्रति माह करता हूँ। साथ में 12,000 रुपया बिजली का बिल देता हूँ। उसके बाद 2-3 लोग हैं जो यहाँ पर स्टाफ का काम करते हैं, देखते हैं, तो उनमें 10-20 हज़ार का खर्चा है। तो इन खर्चों को निकालने के लिए मैं लाइब्रेरी में को पेड रखा हूँ, उससे मैं निकाल लेता हूँ। और बाकी कुछ जो बच्चे क्वालिफाई करते हैं वो थोड़ा बहुत देते हैं तो उससे इसका खर्च निकलता है।
परिचय, मेरा नाम उपेंद्र कुमार हुआ, मैं यहीं का स्थानीय निवासी हूँ और मैंने पिछले 23 वर्षों से इसी कार्य को, बैंक में नौकरी करने के अलावा मैंने इस कार्य को ही अपनाया है और लोगों को शिक्षा दीक्षा देने का कार्य करता हूँ। अनीस है और 2 लड़के और हैं, उनको बात करेंगे। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा आइए। जी बोलिए। उत्कर्ष। मैं अनीश कुमार चौधरी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में सीनियर मैनेजर हूँ। मैं करियर मेकर फैमिली से ही पढ़ा हूँ, तैयारी किया हूँ और जिस समय मैं तैयारी कर रहा था तो उस समय मेरे पास मेरी फैमिली की वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं थी और मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा हूँ यहाँ से। थैंक यू। चलिए, तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे शिक्षा हैं जो कि जो स्टूडेंट हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट में यहाँ पे पढ़ाई किए हैं और इनका कहना है कि जो बच्चे यहाँ पे फ़ी नहीं दे पाते हैं उनको मैं निःशुल्क यहाँ पे शिक्षा देता हूँ। बहुत सारे बच्चों को इन्होंने जॉब भी प्रोवाइड किया और माँ सरस्वती का दिन है आज, बहुत अच्छी दिन है, माँ विद्या देती हैं सरस्वती माता। और आज के दिन करियर मेकर जो कोचिंग है उसकी ओपनिंग हुई है, 23 साल से चल रही है और क्या कुछ फैसिलिटी देते हैं, कितना अभी तक बच्चे ने अचीवमेंट किया है और ये क्वालिफाइड बच्चे जो स्टूडेंट है यहाँ पे जिससे हमने बात करा, तो इस तरह का ऑफर का आप भी फ़ायदा उठाइए और आइए। वैसे बच्चे जिनके पास भी नहीं है वो आप अपनी एजुकेशन को पीछे मत हटिए, वैसे लोग अभी भी हैं यहाँ पे। और ये उपेंद्र जी इनका नाम है, उपेंद्र जी जो यहाँ के एमडी है, ओनर है, वो उनका जो सहयोग है काफ़ी बहुत ही अच्छा सराहनीय सहयोग है। अगर इनका सहयोग इस तरह रहा तो यहाँ कोई भी बच्चे बिना पढ़े नहीं रहेंगे, कोई भी लिटरेट पर्सन नहीं हो सकते हैं, सभी एजुकेटेड हो जाएंगे। तो प्लीज़ एक बार आके करियर मेकर में ज़रूर संपर्क कीजिए यहाँ के ओनर से। जी, तो थोड़ा सा एक बार बात करना चाह रहे हैं, कुछ लोग हैं, एक बार पूछ रहे। जी बोलिए। मैं करियर मेकर के टीम को और इसके संस्थापक उपेंद्र राव को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाह रहा हूँ। इन्होंने जो मुजफ्फर में शुरुआत किया है उससे जो निर्धन विद्यार्थी हैं, जो तेज विद्यार्थी हैं और जो संपन्न हैं, सारे लोगों को इनके प्रयास से बहुत ही सफलता मिल रहा है। और ऐसा और मैं तो उपेंद्र राव से और एक आग्रह करूंगा कि आप इस संस्था का, वो रिटायर हो चुके हैं, अब उनके पास समय है, इस संस्था का विस्तार आप दूसरे जगह भी करिए और लोगों को करियर बनाने में आप जो इसे मुझे यहाँ से आप जो सहयोग जैसा कर रहे हैं वैसा सहयोग आप दूसरे जगह से भी करते रहें, यह मैं उनसे आग्रह करूँगा। मेरा नाम सीपी सिंह है, मैं स्टेट बैंक से रिटायर्ड पदाधिकारी हूँ और मैं पेंशन एसोसिएशन से जुड़ा हुआ हूँ। मैं सुनील कुमार, संयोजक ब्रह्मर्षि विकास संगठन। उपेंद्र जी हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, हम ग्रामीण बैंक से रिटायर्ड हैं और ये भी बैंक में कार्य करते रहे हैं और हम लोग एक साथ भारतीय मजदूर संघ का संगठन भी चलाएं। उपेंद्र जी राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में भी काम किए। ये जो इन्होंने काम किया, एक समझिए कि त्याग, तपस्या और बलिदान का जो हमारा नारा था उसके अंतर्गत इन्होंने कम पैसे में ये संस्था चलाई। संस्था तो पढ़ाने के लिए बहुत है, लेकिन जीवन बनाने की संस्था, कैरियर मेकर नाम है इसका, ये मतलब जीवन बनाने की संस्था। तो जीवन अगर कहीं बनता है तो यहीं आके बनता है, ये इसका है। आप पीछे लिस्ट लगा हुआ है, आप देख सकते हैं कि कितने लोग आए और कहाँ कहाँ नौकरी मिली। हमने एक कार्यक्रम चलाया था ब्रह्मर्षि विकास संगठन की ओर से कि जो भी निर्धन विद्यार्थी पढ़ना चाहते हैं, जिनके पास सक्षम नहीं है कि हम कहीं जाके बड़े इंस्टीट्यूशन में बहुत ज़्यादा राशि दे के पढ़ सकते हैं, तो वैसे लोगों के लिए हमने खुला आमंत्रण दिया था और वैसे कुछ लोग आए भी जिनको यहाँ शिक्षा मिली और वो पढ़ भी रहे हैं। ये बहुत बहुत धन्यवाद उपेंद्र जी को और ये शुभ काम के लिए उनको आगे की कामना है। एक सवाल उपेंद्र जी से आपका, ये 23 साल से आपका यहीं पे नहीं, कलमबाग रोड में पार्वती सिनेमा के नज़दीक हमने उसकी शुरुआत 2000 ईस्वी में की थी। 3 साल से यहाँ है, ये 3 साल से। और आज आपने ओपनिंग किया है? हाँ, यहाँ पर ओपनिंग किया है। नई व्यवस्था कर उड़ान स्टडी सेंटर, नाम भी काफ़ी अच्छा है, करियर की वॉरियर। जी हाँ, आपकी लाइफ जो उन माँ बाप के लिए एक खास संदेश मैं भी देना चाहूँगी कि जो अपने बच्चों को करियर बनाना चाहते हैं तो एक बार आके यहाँ के जो एमडी है, जो ओनर है इस इंस्टीट्यूट के कोचिंग के, उनसे ज़रूर आके के संपर्क कीजिए। और दिखा देना चाहेंगे, अंदर भी देख लीजिए, पूजा हुआ है, सरस्वती पूजा हुआ है और माता रानी का देख लीजिए मूर्ति लगा हुआ है, सरस्वती माता की, माँ शारदे की मूर्ति बहुत प्यारी लगी हुई है, देख सकते हैं। बहुत खूबसूरत ढंग से पूजा पाठ किया गया है सजा करके माता को। और यहाँ पे पुजारी भी बताया कि किस तरह वो भी यहीं से उनको अचीवमेंट मिला है, करियर हाई करके गए हैं और यहीं से उनकी पढ़ाई हुई और यहीं से वो जॉब भी पाए हैं।
देख लीजिए, यह अंदर का तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि सरस्वती पूजा हुआ है और यहीं पे इस वक्त मैं मुजफ्फरपुर के कलमबाग रोड में मैं यहाँ पे आकर के करियर मेकर में मैं आपको अभी दिखा रही थी कवरेज। तो प्लीज़ आकर के हमारे चैनल से तो कौन यहाँ के ओनर है उनसे आकर के संपर्क कर लीजिए। और वैसे बच्चों को आप पढ़ा नहीं पा रहे तो एक बार आकर इनसे संपर्क